Hello students, in this video we shall study the past perfect continuous tense. So let's start. सबसे पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान के बारे में बताता हूँ। जिस वाक्य के अंत में मीन्स जिस सेंटेंस के आखिरी में या जिस वाक्य के अंत में सी रहा था, सी रही थी, सी रहे थे आता है तो वो कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है या कहलाता है। ओके, ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। जिस वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आते हैं वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। ओके, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल ही बताता हूँ या उदाहरण ही बताता हूँ। सुनील 2 घंटे से घूम रहा था, तो उसमें क्या रहा है? से रहा था आ रहा है ना, तो ये कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है सी रहा था, इसमें भी क्या आ रहा है? सी रहा था, तो ये भी कौन सा हुआ? ये भी कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें सी रहे थे, इसमें सी रहा था, आ रहा है ना, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। तो हेल्पिंग वर्ब पर आपको समझ में तो आ रहा होगा, पर इससे पहले मैंने 7 टेंस और पढ़ा लिए हैं। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में नहीं आ रहा है या अभी तक कुछ आपको नहीं आया है समझ में, तो आप मैंने टेंस की 7 वीडियो और बना दी हैं, तो आप उनको देख लीजिए और उसके बाद आप इसको देखना, तो आपको ये अवश्य समझ में आएगा। ओके, आगे है अब सिंपल। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्या है? सिंपल में क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट के बाद आता है इसमें हेड बीन। हेड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आता है? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, प्लस क्या आता है? सिंस या फोर। सिंस या फोर का यूज़ मैं आपको कौन से टेंस में बताया है? मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, जो मैंने 4th नंबर पर करवाया है उस टेंस में मैंने आपको सिंस या फोर के बारे में बताया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसमें ज़रूर देख लेना सिंस और फोर का यूज़। ओके, इसके बाद प्लस टाइम, इसके बाद क्या आएगा? टाइम। नेगेटिव में क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद क्या आता है? नॉट। इसलिए नेगेटिव है इसलिए इसमें किया जाएगा नॉट। फिर क्या आएगा? वीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ओके, आगे है यस या नो टाइप। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा इसका स्ट्रक्चर। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? डब्ल्यू एच वर्ड। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड के बारे में आप जानते ही होंगे। यदि आप डब्ल्यू एच वर्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जो जो टेंस मैंने करवा दिए हैं आप उनकी वीडियो देखिए, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? हेड, तो अपन हेड लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया अपन ने। इसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ओके, फर्स्ट नंबर पे राम सुबह से पढ़ रहा था। पहला सेंटेंस क्या है? राम सुबह से पढ़ रहा था। तो इसमें सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या है? सबसे पहले अपन को इसमें क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट मीन्स क्या बताया है मैंने आपको? कौन। सब्जेक्ट मीन्स मैंने आपको क्या बताया है? कौन। तो सब्जेक्ट इसमें कौन सुबह से पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? राम। कौन पढ़ रहा है? राम। तो राम क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट, इसलिए अपन ने यहाँ पर राम लिख लिया। ठीक है, राम लिख दिया अपन ने। इसके बाद अपन ने स्ट्रक्चर में क्या लिखा था? हैड बीन। यहाँ तो आपको स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, पर जब भी आप वीडियो देखा करें तो साथ में नोटबुक लेकर के बैठा करें, तो उसमें आपने की कॉपी में लिख लेना, उसके बाद आप देखते जाना। सब्जेक्ट के बाद उसमें लिखा है हैड बीन, तो अपन ने क्या लिख दिया? हैड बीन। हैड बीन इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए अपन ने हैड बीन लिख दिया। आगे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्टडी, STUDY, स्टडी। तो अपन ने स्टडी लिख दिया। इसके बाद लिखा है इसमें अपन को लगाना है आईएनजी। क्या लगाना है? आईएनजी। तो अपन ने इसमें आईएनजी लगा दिया। ठीक है,
इसके बाद है सिंस या फॉर। तो जब भी आप इसमें एक ध्यान रखना, जब भी आपका एक निश्चित समय हो, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 1996 से, 2007 से, या सोमवार से, या दोपहर से, तो ये आप निश्चित समय बताओ तो उसके लिए आप सिंस लगाओगे। और यदि कोई आप ड्यूरेशन मीन्स कोई अवधि का समय बताओ कि उसने 2 घंटे तक पढ़ा, तो अपन को ये तो पता नहीं है उसने कौन से 2 घंटे तक पढ़ा। यदि वो ऐसा बोलता उसने 2 बजे से पढ़ा, यदि वो बोलता उसने 2 बजे से पढ़ा, ठीक है, तो अपन इसमें सिंस लगाते। पर यदि उसमें वो बोल रहा है 2 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, तो अपन को ये तो पता नहीं है कि कौन से 2 घंटा पढ़ा है। तो 2 बजे से ये तो हो गया निश्चित, और 2 घंटे पढ़ा तो ये ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन में अवधि हो गई कि उसने 2 घंटा पढ़ा। अब 2 बजे से तो इस कोई निश्चित समय थोड़ी है कि अपन क्या पता उसने 2 बजे से कितने बजे तक पढ़ा, इसलिए अपन को पता नहीं है। इसलिए इसमें क्या आ गया, सुबह है तो सुबह तो निश्चित ही है, इसलिए अपन इसमें क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, तो अपन ने मॉर्निंग का मॉर्निंग लिख दिया। ओके, आगे है अब दूसरा सेंटेंस, राम सुबह से नहीं पढ़ रहा था। राम सुबह से नहीं पढ़ रहा था। तो इसमें भी अपन को जो अपन ने फर्स्ट सेंटेंस में किया है वही के वही अपन को सेकंड में करना है, ओनली इसमें नॉट का डिफरेंस आ जाएगा। फिर भी मैं आपको समझ देता हूँ। इसमें सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है अपन को इसमें, सब्जेक्ट। क्या ढूंढना है अपन को इसमें, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, तो अपन ने राम लिख दिया। इसके बाद क्या लगाना है इसमें अपन को, हेड। हेड आपको कैसे पता हेड लगाना है, नहीं है पता तो आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर बताए थे ना, देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, राम के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, हेड। तो आप ये अपनी कॉपी पर लिख लेना, ये और ये अलग से, ये आपको अपनी कॉपी पर लिखना। इसके बाद आप मिलाते जाना, बिल्कुल स्ट्रक्चर से बनता है ये। ठीक है, बिल्कुल गणित के सवाल की तरह बिल्कुल स्ट्रक्चर से। ठीक है, हेड लगा लिया। इसके बाद नोट, इसके बाद वीन, यहाँ तक आ ही गया होगा। इसके बाद अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टडी। क्या स्टडी मीन्स क्या होता है, पढ़ना। और वर्ब आप जानते हो, वर्ब मीन्स कोई काम, कोई क्रिया। वर्ब मीन्स कोई काम या कोई क्रिया, तो अपन ने स्टडी लिख दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो अपन ने क्या लगा दिया, आईएनजी। ओके, इसके बाद सिंस या फॉर में से कोई सा लगाना है अपन को, सिंस या फॉर में से लगाना है कोई सा, तो अपन ने इसमें सिंस लगा दिया। क्योंकि सुबह है ना, सुबह एक निश्चित समय है, सुबह क्या है, एक निश्चित समय है, इसलिए अपन इसमें क्या लगा दिया, सिंस। इसके बाद क्या आ गया अपना, मॉर्निंग। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया और सेकंड भी आ गया। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं और वीडियो में कमेंट करके ही पूछ सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर होगा ही। ओके, थर्ड है, क्या राम सुबह से पढ़ रहा था। क्या है, क्या राम सुबह से पढ़ रहा था। तो सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे अपन, हेड। क्या लगाएंगे, हेड, तो अपन ने हेड लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा इसमें, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। इसमें राम लिखा है, राम में हमेशा कैपिटल अक्षर आता है। क्या आता है, कैपिटल। किसी भी का नाम होता है तो उसमें कैपिटल अक्षर आता है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो आप इसको कैपिटल अक्षर कर देना। अपन किसी का भी नाम लिखते हैं ना तो अपन कैपिटल अक्षर लिखते हैं। ठीक है, RAM, राम, के राम को लिख लेना आप कैपिटल, R कैपिटल, A स्मॉल और M भी स्मॉल। ठीक है, हेड राम। इसके बाद क्या आएगा, वीन, तो अपन ने क्या लगा दिया, वीन। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर राम सब हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, तो इसमें आप देखते जाना, फिर भी समझ में ना आए तो हेड लिख दिया। इसके बाद राम लिखना है अपन को, इसके बाद बीन लिखना है, बीन लिख दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। इसके बाद क्या लिखना है अपन को, ING, तो अपन ने ING लिख दिया। ओके, ठीक है, इसके बाद अपन ने ING लिख दिया। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इसके बाद लिखना है अपन को सिंस या फॉर, तो अपन ने क्या लिख दिया, सिंस या फॉर, तो अपन ने क्या लिख दिया, सिंस। सिंस लिख दिया क्योंकि मॉर्निंग निश्चित है। इसके बाद क्या लिख दिया अपन ने, मॉर्निंग। ओके, ठीक है, आज सुबह से क्यों
नहीं सॉरी, राम सुबह से क्यों पढ़ रहा था। क्या लिखा है, राम सुबह से क्यों पढ़ रहा था। राम सुबह से क्यों पढ़ रहा था। राम सुबह से क्यों पढ़ रहा था। ठीक है, राम सुबह से क्यों पढ़ रहा था। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे अपन, WH बाय। बाय क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब जब ये इसमें WH क्यों वाला होता है, ये कौन सा इंटरोगेटिव, जब भी अपन किसी क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उन सेंटेंसों को बोलते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिन सेंटेंस में अपन कोई सवाल पूछते हैं तो अपन उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, तो अपन WH वर्ड लिख दिया, ये आ गया WH वर्ड। इसके बाद क्या लिखना है अपन को, हेड, तो अपन ने हेड लिख दिया। इसके बाद लिखना है अपन को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, तो अपन ने राम लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना है अपन को, वीन, तो अपन ने वीन लिख दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। इसके बाद ING, तो इसके बाद अपन ने ING लिख दिया। इसके बाद सिंस या फोर, तो अपन ने क्या लिख दिया, सिंस, क्योंकि ये निश्चित समय है मॉर्निंग का। ठीक है, और इसके बाद लिख दिया अपन ने मॉर्निंग। ठीक है, अब ये अपन अपने टेंस के 8 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको 4 टेंस के वीडियो और बनाऊंगा। 4 टेंस की वीडियो बनाने के बाद फिर मैं आपको एक बहुत बड़ा वीडियो बना दूंगा, जिसमें लगभग मैं आपको 100 सेंटेंस करवा दूंगा, तो वो आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, ओके। यदि आपको वीडियो अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक बार और देखिए, फिर भी नहीं आता है तो 2 बार देखिए। आप एक वीडियो कम से कम 3 बार देखिए, तो आपको बार बार देखने से प्रैक्टिस करने से अपन को हर चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।